Just come in. First, Have a seat. कहाँ के रहने वाले हो हर्षिता? सर ग्राम भेरवा धरसला विकास खंड जिला रायपुर। पिताजी क्या करते हैं? शिक्षक हैं। तुम्हारी हॉबीज क्या? चित्रकारी? जी सर। किस प्रकार की चित्रकारी करना कि मतलब पेंटिंग्स पसंद है तुमको? सर चित्रकारी करना पर उच्च स्तर का नहीं, सामान्य। दो चार चित्रकार लोगों के नाम बताओ। जी सर। भारत के। राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। इंटरनेशनल में? सर वो लियोनार्डो दा विंची और पिकासो। अच्छा, कौन सी रचना फेमस है इनकी? लियोनार्डो दा विंची। ओके। सर इंटरेस्ट है बचपन से प्रशासन में। अच्छा, तो तुम इंटरेस्ट है तो तुम फिर इंजीनियरिंग क्यों किए? सर वो ग्रेजुएशन के अंतर्गत करना ज़रूरी था। तो ग्रेजुएशन में तुम दूसरा भी कुछ कर सकते थे। सर उस समय अच्छा गाइडेंस नहीं मिला और इसका स्कोप उस समय ज़्यादा था जब मैं कर रही थी ग्रेजुएशन, तो इसलिए। प्रशासन में आने के बाद क्या करने का इरादा है तुम्हारा? मतलब क्या कुछ सोचे हो तुम कि करियर के रूप में अपना रहे? राज्य के विकास में योगदान देना। कैसे योगदान करोगे? सर अगर मैं किसी पोस्ट में जाती हूँ तो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने की कोशिश करूँगी। वो तो सब करते हैं, तुम एक्स्ट्रा क्या करोगे? सर जनता के बीच प्रशासन को सरल तरीके से पहुंचाने की कोशिश करूँगी, ये अगर मैं कर सकती हूँ। मतलब देखो, तुम इंजीनियरिंग छोड़ के प्रशासन में आ रहे हो तो कोई मोटिव होना चाहिए ना कि मेरे को कुछ करना है। ऐसा कुछ लक्ष्य बनाए हो कि नहीं करना है बस, ऐसा है? सर ऐसा तो अभी तक कुछ सोचा नहीं। ठीक है। तुम्हारा आइडल पर्सन कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। क्यों? सर वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान बहुत अधिक है। अच्छा, अभी एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन देवी शक्ति, सुने हो नाम? नहीं सुने हो? पता करना इसको, ठीक है? ये जो है अपना अफगानिस्तान में अभी भारतीयों को जो बाहर निकाला जा रहा है ना, उसी के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है? आरटी के नाम सुने हो? राइट टू एजुकेशन। क्या है ये? कब लागू हुआ था? सर ये 2010 में लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से। सफल योजना है कि असफल योजना है? सर सफल योजना है। कैसे? इसके अंतर्गत जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। तुम किसी को देखा हो अपने पड़ोस में आज तक? जैसे सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा दिया जाए। सरकारी में तो ऐसे ही फ्री है, वो तो सर्व शिक्षा अभियान है। आरटीई तो प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन देता है। सर उसके तहत प्राइवेट स्कूलों में एक सीमित सीट आरक्षित कर दिए जाते हैं। किसी को देखे हो तुम आज तक तुम्हारी लाइफ में कि पेपर में पढ़ा इसका आरटीई में एडमिशन हुआ है? तो कैसे सफल है? सर पेपर में पढ़े। ठीक। भारत नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों के बीच में सीमा विवाद हुआ, वो कौन से राज्य थे? क्या कारण? असम और मिजोरम। क्या रीजन था उसका? सर मिजोरम है वो 1875 में अंग्रेजों द्वारा खींची गई सीमा रेखा को अपनी सीमा रेखा बताना चाह रहा है, लेकिन असम है वो 1933 में जब मतलब थोड़ा विकसित हो गया था भारत, स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था उस समय की रेखा को मानने, मतलब एक लैलापुर टाइप का कुछ जगह, उसके लिए विवाद है वहाँ पे। पूरी तरीके से भी जानकारी नहीं है उसके बारे में। अभी अफगानिस्तान काफी चर्चित है, क्या मुद्दा है वहाँ? सर अफगानिस्तान की जो सत्ता है वो तालिबानों द्वारा हड़प लिया गया है। तालिबानी कौन? सर ये एक आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी संगठन? फिर ये सरकार कैसे बना रहे हैं? सर आतंकवादी संगठन माना जा रहा है पूरे विश्व के द्वारा, परंतु वहाँ के लोगों को मानना है कि तालिबानी कट्टर इस्लामिक है और वो मतलब वो स्वयं उनका मानना है कि वो शासन अच्छे से चला सकते हैं इस्लामिक कंट्री में।
कृष्णता चित्रकारी, कुछ चित्रकारी के फेमस प्लेसेस बताइए इंडिया में, नेशनल लेवल पर, छत्तीसगढ़ लेवल पर। सर छत्तीसगढ़ में तो खैरागढ़ विश्वविद्यालय में कला से संबंधित सारी शिक्षा दी तो जाती है। विश्वविद्यालय में हो रहा है वो कला, जो पहले से बहुत ज़्यादा फेमस रहा है छत्तीसगढ़ में। सर रायगढ़ में गुफा चित्रकारी जो आदिमानव द्वारा किए गए हैं। बालपुर का नाम सुना है आपने? जी सर। बालपुर यस सर। चित्रकला हाँ, कुछ है फेमस वहाँ? बालपुर चित्रकला। बालपुर चित्रकारी आपने सुन रखा है? छत्तीसगढ़ में ही है, चित्रकारी आपकी हॉबी है। सर जांजगीर चांपा में है बालपुर, लेकिन चित्रकारी वहाँ की क्या विशेषता है ये नहीं पता। छत्तीसगढ़ में विभिन्न लोक पर्वों पर कुछ चित्रकारी की परंपरा रही है। आठे का नहीं है? यस सर, ये कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। अब नेशनल लेवल पर कोई प्लेस का नाम बताइए जहाँ की चित्रकारी बहुत फेमस रही है। सर मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग क्या होता है उसमें? सर मधुबनी पेंटिंग बिहार के मधुबनी गांव से संबंधित है। इसमें दीवार भित्तिक दीवारों पर महिला या फिर किसी के भी द्वारा पशु पक्षी देवी देवताओं का बहुत बारीक चित्रण किया जाता है। राजस्थान में बनी ठानी पेंटिंग। कांगड़ा में, कांगड़ा पहाड़ी एरिया में पहाड़ी चित्रकारी ही बोलते हैं। ठीक, चलिए। 2017 में आपने UTNT में BE किया है ना? प्रशासन में आप इस ज्ञान का प्रयोग कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। सर आजकल गवर्नमेंट की सारी योजनाएं डिजिटल हो गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के द्वारा शासन की योजनाओं को तुरंत ही, जैसे कि हम देखते हैं मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के द्वारा डिजिटल रूप से इनका शुभारंभ किया जाता है और क्रियान्वयन भी लगभग सभी, मतलब जैसे कि गोधन न्याय योजना, तो उसके सारे पेमेंट डिजिटली ही होते हैं। क्या नेट कनेक्टिविटी कोई दिक्कत है छत्तीसगढ़ के सुदूर अंचलों में? जी सर। उससे क्या योजनाओं पर प्रभाव पड़ सकता है? सर योजनाओं पर ज़्यादा तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ग्राम पंचायतों के द्वारा नागरिकों को अवेयर करा के उन्हें योजनाओं की पहुंच उपलब्ध कराई जा सकती है। आप कुछ नवाचार करना चाहेंगे इस क्षेत्र में? जी सर, ऑप्टिकल फाइबर्स के माध्यम से बहुत ही त्वरित इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो हर जगह, ये मैं करना चाहूँगी। ये AT&T का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये टेलीकम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन में कोई डिफरेंस है क्या? सर कम्युनिकेशन मतलब सिंपल संवाद है, जैसे कि अभी हम आप कर रहे हैं संवाद। टेलीकम्युनिकेशन मतलब दूर तक किसी बात को पहुंचाना, जैसे कि सैटेलाइट्स, मोबाइल के माध्यम से। ठीक। ये नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है? आप अपने आप को सशक्त नहीं समझते? फिर बार बार हम ये नारी सशक्तिकरण क्यों चिल्लाते रहते हैं? सर प्राचीन काल से ही महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में उतनी जागरूक नहीं हैं, उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है। बस इसी कारण। और अच्छा, ये फेमिनिज्म का हिंदी अनुवाद क्या है? नारीवाद। ठीक, ठीक सर। ओके।